90 में आप भारत के जो मुख्य सत्ता जो चल रही थी उसके हिस्सा थे, चंद्रशेखर जी की सरकार थी। 91 में हमारी इकोनॉमी खुलती है और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री होते हैं। बाद के दिनों में उन्हीं मनमोहन सिंह को देश की सत्ता संभालने का अवसर भी मिलता है। और उस वक्त में आप सबसे गहन अध्ययन और सबसे ज्यादा जुड़े हुए थे। कुछ महसूस हम कर पाते हैं, कुछ हमें पता चल पाता है कि एक्चुअली क्या फर्क वहां हुआ, क्या फर्क हमारे यहाँ? देखिए, उस समय की स्थिति अगर आप देखेंगे तो हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी। हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार था, क्योंकि 89 के अंत में और 90 के शुरू में प्रथम भाग में है, फर्स्ट 6 मंथ्स हम देश के वित्त मंत्री थे जी। अमेरिका और इराक का युद्ध चल रहा था। तेल की कीमतें बहुत बेतहाशा बढ़ रही थी लगातार। सप्लाई भी कहीं न कहीं प्रभावित था। तो अचानक हमारे देश के सामने एक बहुत कठिन परिस्थिति आ गई और उसी कठिन परिस्थिति का ये नतीजा हुआ कि हमको अपना एक स्टेट बैंक के पास जो ये स्मगलिंग वाला गोल्ड होता है वो जमा होता है स्टेट बैंक के पास, तो उसके एक मात्रा को हमको गिरवी रखना पड़ा था ताकि हमको कुछ फॉरेन एक्सचेंज मिले और हम देश की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर सकें। तो ये गुर्बत की हालत थी उस समय। अब हम लोग $700 बिलियन की बात करते हैं, उस समय 7 बिलियन भी एक सपना था। तो उस दौर से भी गुजरा है देश। और मैंने जो एक पुस्तक लिखी है कि उसमें मैंने कहा है कि मैंने उसी समय जब उस फाइल पर हमने हस्ताक्षर किया कि भारत के सोने को गिरवी रखा जाए, तो उसी समय मैंने ये भी प्रण किया कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं भारत को इस तरह की परिस्थिति में दोबारा फंसने नहीं दूंगा।